दोस्तों नमस्कार, जय हिंद। दोस्तों, किसी भी समस्या का समाधान के लिए और लक्ष्य की प्राप्ति के लिए भगवत गीता का कहते हैं कि जो भगवत गीता की जो कथा है उसमें इसका अहम रोल होता है। भगवत गीता की कथा से बहुत सारी समस्याओं का समाधान हो सकता है। दरअसल कैसे होता है, भगवत गीता सपोज आप अपने घर में भगवत गीता कथा पाठ करवाते हैं। किसी भी समस्या का समाधान के लिए लोगों के साथ की ज़रूरत होती है। अकेला चना भाड़ नहीं फोड़ सकता है, इसलिए संघ में शक्ति होती है, तो लोगों का साथ लेना उसमें बहुत ज़रूरी होता है। तो इसलिए हमने जो है ये भगवत गीता की ये किताब ली है। अब ये किताब एक्चुअली किताब जो है बोलने वाली भगवत गीता है। इसके साथ एक डिवाइस है और वो डिवाइस इसमें लगाने से ये किताब बोलती है। तो ये किताब आप लोगों को भी इसको हम दिलाएंगे और वो डिवाइस भी है हमारे पास, तो वो बोल के दिखाएंगे हम ये भगवत गीता। इसमें ये तीनों भाषाओं में है, ये संस्कृत में, हिंदी में और अंग्रेजी में। तो आज हम कुछ श्लोक आप लोगों को इससे जोड़ेंगे हम, और आज हम कुछ भगवत गीता के जो श्लोक हैं, हमारी जो समस्याएं हैं दिन रोज़मर्रा की जो लाइफ में, ज़िंदगी में हमारी जो समस्याएं हैं, उनका समाधान के लिए ये श्लोक जो है, ये पूरा आप वीडियो देखना, बहुत काम की चीज़ है। मैं आपको बताता हूँ श्लोक। आपने महाभारत देखी होगी, वो श्लोक भी हम पढ़ेंगे। और यदा यदा ही धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानम अधर्मस्य तदातनं सृजाम्यहं परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्टकृतां धर्म संस्थापनाय ध्याय संभवानि युगे युगे। तो इसका हम हिंदी भी बताएंगे, क्या मतलब होता है इसका, और हमारी आपकी जो सबकी समस्याएं हैं जो भी है उनके निवारण के लिए, और ये कैसे हमारी मदद करेंगे ये श्लोक। ये कुछ लगभग 10 श्लोक 12 श्लोक हम आपको पढ़ के उनका अर्थ भी हम समझाएंगे हिंदी में। और ये जो किताब है ये इंग्लिश में भी है और इसी में है, एक ही किताब में, और वो बाद में हम आपको करेंगे। तो आप अवश्य साथ आएंगे और जो भी हमारी समस्याएं हैं हम उनके समाधान के लिए हर वो हथकंडे को अपनाएंगे। धार्मिक शांति, प्रेम, अहिंसा पूर्वक हम एक ऐसा माहौल बनाएंगे आने वाले समय में, जो भी हमारी नहीं देश की जो भी समस्या है, जो सुधार होना चाहिए, उसको करने के लिए हम जो है पूरा अपना तन मन धन से खुद के हमारे लोगों के, देश के, समाज के, सभी के लिए हम कार्यरत रहेंगे। तो आज हम ये जो है कुछ श्लोक पढ़ते हैं। कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन, कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन संगोत्सव मरणि, जो है संगोत्सव कर्मणि, अर्थात कर्म पर ही हमारा अधिकार है। कर्म के फलों में कभी कर्म के फलों में नहीं, कर्म करते रहने हमने और फल की इच्छा नहीं करनी है। इसलिए कर्म को फल के लिए नहीं करना है, बल्कि कर्म फल की इच्छा तो करनी ही नहीं है। कर्म किए जाओ, कर्तव्य कर्म करने में ही हमारा अधिकार है, फलों में नहीं। अतः कर्म फल हेतु जो
कर्म फल की जो इच्छा से जो है हमें कर्म नहीं करना है। हे कौन्ते, निश्चय करके युद्ध करो। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं अर्जुन से। आज हमें भी उसी प्रकार से देश में जो भी सुधार के लिए, लोगों के उनके जायज हक के लिए हमें भी एक किस्म का जो है ये युद्ध है ये भी। और भ्रष्टाचार, क्रूरता, भ्रष्टाचार, अन्याय को दूर करने के लिए यही एक भगवत गीता जो है बहुत बड़ा ये माध्यम है। हे कौन्ते, निश्चय करके युद्ध करो। हतो वा प्रायसी स्वर्गम जिह्वा हुआ भोक्ष में महिम तस्मात् कुत्तिम कौन्ते युद्धाय कृत निश्चय। ये जो है द्वितीय अध्याय का जो श्लोक नंबर 37 है। यदि तुम युद्ध में, इस युद्ध में धर्म और सत्य और असत्य, धर्म और अधर्म के युद्ध में वीर गति को भी प्राप्त होते हो तो तुम्हें स्वर्ग मिलेगा। यदि विजयी होते हो तो धरती का सुख पाओगे। इसलिए उठो हे अर्जुन, निश्चय करके युद्ध करो। भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को उपदेश देते हैं। कर्म में लीन रह जाए, ध्याय तो विषयान नपुंसा, संगणेस्ते जायते संगात जायते कामः कामत क्रोध विजायते। ये द्वितीय अध्याय जो है 62 नंबर का श्लोक है। विषय वस्तुओं के बारे में सोचते रहने से मनुष्य को उसके आसक्ति उससे हो जाती है। इसलिए कामना यानी कि इच्छा पैदा होती है। कामनाओं में विघ्न आने से क्रोध की उत्पन्न होती है। इसलिए कोशिश प्रयास करें कि विषयों से जो दूर रहते हुए कर्म में लीन रहा जाए। मनुष्य खुद अपना ही नाश कर बैठता है क्रोध से। क्रोधात् भवति सम्मोहं, सम्मोहात् विभ्रम स्मृति भ्रंशा बुद्धिनाशो, बुद्धिनाशात् तत्पश्यति। ये मेरे को थोड़ा श्लोक संस्कृत में थोड़ा त्रुटि हो सकती है, लेकिन मैं हिंदी में आपको जो है सही बताऊंगा। क्रोध से मनुष्य की जो मति बुद्धि मारी जाती है, यानी मूढ़ हो जाती है, कुंद हो जाती है। इसलिए क्रोध नहीं करना है। इससे जो स्मृति है वो भ्रमित हो जाती है। स्मृति भ्रम हो जाने से मनुष्य की बुद्धि नष्ट हो जाती है और बुद्धि का नाश हो जाने पर मनुष्य खुद अपना ही नाश कर बैठता है। मानव उसी का अनुसरण करने लगता है। यद् दाचरति श्रेष्ठ स्तम देवेतरो जनः य सम प्रमाणम कुरुते लोक स्तदनु तरवते। अर्थात श्रेष्ठ पुरुष जो आचरण यानी जो भी काम करते हैं, दूसरे मनुष्य आम भी वैसा आचरण करने लगते हैं। श्रेष्ठ पुरुष जो प्रमाण उदाहरण प्रस्तुत करते हैं, उसी से प्रेरणा लेकर समस्त मानव समुदाय उसी का अनुसरण करने लग जाते हैं। आत्मा को न शस्त्र काट सकते हैं और नैनम छिद्रंती शस्त्राणि नैनम दहति पावकः न चैनम क्लेन्द्यम दशोष्यति मारुता। ये द्वितीय अध्याय का 23वां नंबर श्लोक है। आत्मा को न शस्त्र काट सकते हैं, न आग उसे जला सकती है, न पानी उसे भिगो सकता है, न हवा उसे सुखा सकती है। यहाँ भगवान श्री कृष्ण ने आत्मा के अजर और अमर शाश्वत होने की बात कही है। यदा यदा ही धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानम अधर्मस्य तदातनम सृजाम्यहम्। इसका अर्थ होता है, हे भारत, हे अर्जुन, जब जब धर्म की हानि ग्लानि यानी कि उसकी क्षति होती है तो अधर्म में वृद्धि होती है, तब तब मैं, भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, धर्म के अभ्युत्थान के लिए स्वयं की रचना करता हूं, अर्थात मैं अवतार लेकर आता हूं। युगों युगों से प्रत्येक युग में जन्म लेता आया हूं। परित्राणाय साधूनाम विनाशाच दुष्ट कृताम धर्म संस्थापनाय थाय संभवानी युगे युगे। अर्थात सीधे साधे जो सरल
व्यक्तियों के कल्याण के लिए और दुष्ट कर्मियों के जो विनाश के लिए, धर्म की स्थापना के लिए मैं भगवान श्री कृष्ण युगों युगों से प्रत्येक युग में जन्म लेता हुआ आया हूं। अपनी इंद्रियों पर संयम रखने वाले मनुष्य श्रद्धा वाल्लभते ज्ञानम तत्परम संयते ज्ञानम लब्धा परा शांति मचिरेणा चिगच्छति। श्रद्धा रखने वाले मनुष्य, अपनी इंद्रियों पर संयम रखने वाले मनुष्य साधन परायण हो अपने तत्परता से ज्ञान प्राप्त करते हैं, फिर ज्ञान मिल जाने पर जल्द ही परम शक्ति को प्राप्त होते हैं। सभी धर्मों को त्याग कर सर्व धर्मान परिजते मामेकम शरणम व्रज अहम त्वां सर्व पापोभ्य मोक्षयिष्यामि मा शुचा। सभी धर्मों को त्याग कर अर्थात हर आश्रय को त्याग कर केवल मेरी शरण में आओ। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं तुम्हें मैं सभी पापों से मुक्ति कर दूंगा, इसलिए शोक मत करो। तो ये कुछ श्लोक हैं, अभी हमने जो है ये भगवत गीता से कुछ उतारे हैं। आगे आने वाले समय में फिर हम आपको बोलने वाली जो भगवत गीता है उससे जोड़ेंगे, ताकि हम भगवत गीता से अपने लोगों को जोड़ के, देश के लोगों को जोड़ के और समाज के लोगों को जोड़ के हम देश में जो सुधार है, देश के अपने जो है अपने अपने जो चाहे समाज में है, बल में है, फोर्स में है, जहाँ सुधार की जरूरत है वहाँ सुधार करने के लिए हम एक साथ एक मंच में आएंगे तो निश्चित तौर पे इसमें सुधार होगा और लोगों को उनका जो जायज हक है, जो पीड़ित, शोषित, वंचित, दलित सभी को, लोगों को उनका जायज हक भी मिलेगा और सुधार भी होगा। और ये भगवत गीता एक बहुत बड़ा माध्यम है, इसमें देश में जो है सुधार लाने का, और लोगों ने त्याग परिश्रम से जो भी देश के अंदर मेहनत करके अपना जोड़ा है उसको जो है बरकरार रखने के लिए और देश को विपत्तियों से बचाने के लिए भगवत गीता एक बहुत बड़ा माध्यम है। तो आज के लिए इतना ही। भगवान श्री कृष्ण सभी को सद्बुद्धि दे, सन्मति दे और सुख शांति निरोग का वरदान दे। धन्यवाद। वीडियो को अधिक से अधिक लाइक, सब्सक्राइब, शेयर करें, कमेंट्स भी करें। कोई भी इसमें संस्कृत पढ़ने में थोड़ी त्रुटि हो सकती है तो उसके लिए हम क्षमा चाहते हैं। धन्यवाद।